खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस संत मत्ती के मुताबिक। संत मत्ती के इंजील उसका बाब 13 आयतें 47 से 53 तक। फिर स्वर्ग का राज्य समुद्र में डाले हुए जाल के सदृश है, जो हर तरह की मछलियां बटोर लाता है। जाल के भर जाने पर मछुए उसे किनारे खींच लेते हैं। तब वे बैठकर अच्छी मछलियां चुन चुन कर बर्तनों में जमा करते हैं और रद्दी मछलियां फेंक देते हैं। संसार के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत जाकर धर्मियों में से दुष्टों को अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। ये खुदा की पाक अंजील है। जैसे हमें बताया गया, प्यारे भाई और बहनों, दृष्टांत में शिक्षा देना प्रभु यीशु मसीह के समय में बहुत मशहूर था और बहुत गहरे वेदों को या ज्ञान की बातों को बताने के ये तरीका था, ताकि किसी को चोट ना लगे, पर जो भी जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, अपने आप को इन दृष्टांतों में पहचान सकता है, देख सकता है और किसी को दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने या किसी को दोष देने की नहीं, पर अच्छी चीज़ों को देखने और उन गहरी बातों को अपने दिल में समाये रखने के लिए। और आज ये आखिरी दृष्टांत है। मत्ती के इंजील उसका 13 बाब पूरा दृष्टांतों से भरा हुआ है। और जाल का दृष्टांत, इस दृष्टांत के बारे में सुनते ही हम लोग उस आखिरी इंसाफ के दृष्टांत के बारे में, यानी मत्ती के इंजील उसका 25 बाब में प्रभु यीशु मसीह आखिरी इंसाफ के बारे में दृष्टांत सुनाते हैं, वो याद आ सकता है। यानी दुनिया में जीना या हमारा सफ़र ऐसी एक ज़िंदगी है जहां हमने बहुत सारे फल उत्पन्न करना है, बहुत सारी खुशियां दूसरों के साथ बांटना है, बहुत बार दूसरों के लिए मरना है और ना सिर्फ दिखावे के लिए पर अपने रूहानी तरक्की के लिए हमने ये सब कुछ करना है। और कब तक, क्यों और कौन सब कुछ फैसला करेगा, ये सवाल अक्सर हमारे दिल में उठते हैं। मेरी ज़िंदगी कब तक है, मैं कब तक जीऊँगा और मेरी कामयाबी का क्या बनेगा, मैंने जो कुछ इकट्ठा किया है उसका क्या बनेगा, और अगर दुनिया अभी ख़त्म हो जाएगी तो मैं क्या करूँ। लोग भी बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो डरा के लोगों को प्रचार करते हैं। इस दृष्टांत को सुनते ही शायद डर आ सकता है, शायद ये सोच सकते हैं कि मुझे भी उस जाल में फंसना पड़ेगा। यहाँ फंसने की या मरने की या अच्छे होने की, बुरे होने की बात नहीं, खुदा के उस सब्र के बारे में हम सबों को शिक्षा मिलती है। खुदा हमारे गलतियों की वजह से, लापरवाही की वजह से हमें दुखी रहते हुए देखते देखते हमें सज़ा नहीं देता। खुदा हमारे इस दुनियावी ज़िंदगी को एक सफ़र के समान हमें जीने के लिए मौका देता है, ताकि हम जो कुछ भी करें उसमें हमारी तरक्की हो और दुनिया की तरक्की हो और एक दूसरे के लिए हम फ़ायदामंद हों, और अंत में जो कुछ होगा खुदा की मर्ज़ी होगी। हर रोज़ के काम में जब घर में सब्ज़ी काटते हैं, जो बेकार है उसको फेंकते हैं, और बाहर बाज़ार में हम देखते हैं चीज़ें जो ज़रूरत नहीं है उसको हम अलग कर देते हैं। तो दुनिया के अंत में भी ऐसे होगा। कब, कैसे, क्यों, ये सब चीज़ हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है,
और हम ज़रूर ये सोच सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी मैंने ऐसे जीना है जिससे मैं वाकई दूसरों को फ़ायदा पहुंचाऊं और मेरी ज़िंदगी भी दूसरों के लिए एक नमूना हो जाए, प्यार का नमूना हो जाए, उम्मीद का नमूना हो जाए और शांति का नमूना हो जाए, माफ़ करने का नमूना हो जाए। नहीं तो हम अपने घमंड में, अपने दिमागी ज्ञान में हम खो जाएंगे और हमारा भविष्य कब तक, कहाँ तक जाएगा वो हम दुनिया के तौर तरीके से ही जानते हैं। इसलिए उस जाल को खुदा की रहम समझे, रहमत का वो जाल है जो हम सबों को खुदा के उस राज्य में दाखिला पाने के लिए हमें बुलाएगा, हमें लेगा, हमें बटोर लेगा। या ज़बरदस्ती नहीं, खुदा अपने हाथों को फैलाकर हमें हासिल करें। तो हम भी उस शास्त्री के समान, उस पढ़े लिखे लोगों के समान, क्योंकि खुदा के पाक वचन को पढ़ते हैं, अच्छी चीज़ें और पुरानी चीज़ें निकालें। पुरानी चीज़ों का मतलब ये नहीं कि रद्दी है, या अच्छी चीज़ों का मतलब ये नहीं कि दिखावे के लिए अच्छे हैं ना। अच्छी चीज़ें और पुरानी चीज़ें गहराई से, दिल की गहराई से और खुदा के उस ज्ञान को हम एक दूसरे के साथ बांटें। सिर्फ अच्छी चीज़ें, अगर गलतियाँ होती हैं, लापरवाही है, दूसरों की गलती है, दूसरों की गुनाह है, दूसरों की बुरी आदत है, खुदा के हवाले करें। हमारा आज का काम है अच्छी चीज़ें निकालना अपनी ज़ुबान से, अपनी नज़र से और अपने बातों से, अपने कामों से, ताकि दूसरों को फ़ायदा हो जाए, ताकि दूसरे खुश रहें, ताकि दूसरे खुदा में विश्वास करें, ताकि दूसरे की ज़िंदगी में भी खुदा की उम्मीद हासिल हो जाए। एक दूसरे के लिए दुआ मांगे। हमारे आस पड़ोस में रहने वाले सारे भाई बहनों के लिए, खासकर परिवारों के लिए दुआ मांगे कि खुदा हमारे परिवार को बचाए हर फूट से, हर बुराई से, हर शैतानी काम से। सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ मांगे कि खुदा अपने रहम से, अपनी माफ़ी से और अपनी चंगाई से हम सबों को भर दें।